शिक्षार्थियों, आप सबों को हमारे हिंदी संस्कृत एकेडमी के इस चैनल पर स्वागत है। विदित है कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं क्रमबद्ध रूप से हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण का वीडियो आपके सम्मुख रखूंगा। तो आज मैं आपके सम्मुख हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा अपना विचार है, अभी तक आप लोग लिख के, किताब देख के बहुत से पढ़े होंगे, अनेकों किताब आपके पास होंगे जिसका आप अध्ययन किए होंगे। किताब पढ़े, स्मरण नहीं रखे या नहीं रखते हैं, जिस कारण प्रतियोगिता परीक्षा या अन्य परीक्षाओं में हम उचित अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा विचार है, कॉपी में लिखने से, किताब में पढ़ने से अच्छा है कि आप हम जो बताएं उसको अगर स्मरण कर लें तो अच्छा होगा। इसलिए मेरा यह प्रयास होगा कि आप स्वयं मैं जो बताता हूँ उसको स्मरण कर लें तो अच्छा होगा। तो पहले विषय प्रवेश, मैं यह चाहता हूँ कि आपकी परीक्षा से पहले जितना अधिक से अधिक हो सके मैं आपको व्याकरण के बारे में जानकारी दिलवा सकूं, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अंक ला सकें। इसलिए मैं अभी आपको शॉर्ट में सम्यक ज्ञान देने का प्रयास करूंगा। अभी तक आप लोग व्याकरण या अन्य चीज ट्रिक के माध्यम से ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन मेरा विचार है जो आप ट्रिक के माध्यम से या किसी तरह सामान्यतः जानकारी प्राप्त कर परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के लिए आपको सम्यक और वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं व्याकरण के संबंधित शुरू से आप लोगों को लेके चलता हूं, ताकि आपको आगे कठिनाई कम हो। तो सबसे पहले विषय प्रवेश में हम व्याकरण का पहला पार्ट भाषा से चलते हैं। साधारणतया बोलचाल, हम जो बोलते हैं उसको भाषा कहते हैं, लेकिन भाषा का परिभाषा देना एक कठिन काम है। एक बात मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि व्याकरण में परिभाषा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर कोई चीज़ आपसे पूछता है तो व्याकरण किसे कहते हैं, तो यदि आप परिभाषा लिखते हैं तभी आपको पूर्ण अंक आएगा, और यदि आप परिभाषा नहीं लिखते हैं तो आपको अंक प्राप्त नहीं होगा। तो परिभाषा और उदाहरण दोनों साथ साथ देंगे तभी आप व्याकरण में अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो भाषा के संबंध में कहा गया है, हम अपनी मन की भावों को किसी भी माध्यम से व्यक्त करते हैं
उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के अनेक विद्वान हुए जिन्होंने अपने अपने तरीकों से अनेक प्रकार से परिभाषित किए हैं। सब विद्वानों के नज़र में, विचारों में भाषा की अनेक परिभाषाएं हैं। भाषा संस्कृत शब्द, संस्कृत के भास धातु से बना है। भास का अर्थ होता है वाणी, यानी मन के भावों को वाणी के माध्यम से सार्थक रूप से व्यक्त करना ही भाषा कहलाता है। एक भाषा वैज्ञानिक का मत है कि भाषा उच्चारणावयवों से उच्चरित, मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। शिक्षार्थियों, यह सुनने में आपको थोड़ा सा कठिनाई अनुभव होता होगा। इसको अगर सरल भाषा में कहा जाए तो हम अपने मन की भावों को जिस किसी भी माध्यम से दूसरे पर व्यक्त करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे बोलकर, इशारा कर या किसी भी अन्य माध्यम से। जैसे हम आप किसी सभा में बैठे हुए हैं, हम अपने साथी से कुछ कहना चाहते हैं, अगर नज़र मिल गई तो इशारा कर देते हैं तो अगला समझ जाता है, जो हाँ या ना में जवाब देता है। या कहीं बैठे हैं, हम किसी चीज़ की आवाज़ कर देते हैं। जैसे कक्षा चलती है, उसमें जो पीरियड की जब समाप्ति होती है तो घंटी बजाई जाती है। आप लोग समझ जाते हैं जब एक पीरियड समाप्त हो गई, दूसरा प्रारंभ होने वाली है। यह भी एक भाषा है, इसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा के बाद भाषा के प्रकार होते हैं। भाषा 3 प्रकार से व्यक्त की जाती है। एक लिखकर, दूसरा संकेत कर और तीसरा मौखिक। भाषा 3 प्रकार के होते हैं: लिखित, मौखिक और सांकेतिक। हम लोग अपनी भावना को इन्हीं 3 माध्यम से एक दूसरे पर व्यक्त करते हैं। अब भाषा व्यक्त करने का माध्यम होता है ध्वनि। ध्वनि मतलब आवाज। हमारे मन के अंदर जो विकार झंकृत करते हैं उसे हम ध्वनि के माध्यम से बाहर निकालते हैं। उसी के माध्यम से हम एक दूसरे पर व्यक्त करते हैं। अब मैं आपको व्याकरण सर्वसाधारण परिचित कराता हूं। व्याकरण जिस शास्त्र के पढ़ने से शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण के पुस्तकों को 5 भागों में बांटा गया है।
वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। इन्हीं 5 भागों में बांटकर संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले क्रमबद्ध रूप से वर्ण आता है, वर्ण के बाद शब्द आता है, शब्द के बाद वाक्य, वाक्य के बाद चिन्ह और चिन्ह के बाद छंद। तो आज मैं आपको वर्ण विचार के बारे में बताता हूं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए। ध्वनि मतलब उस आवाज को कहते हैं जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे अ को हम टुकड़ों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगर टुकड़ा करेंगे तो उसको ध्वनि से हम के माध्यम से हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह वर्ण है। वर्ण के प्रकार, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, और व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण जैसे अ, आ, ई इत्यादि। व्यंजन वर्ण जैसे क, ख इत्यादि। क बोलने से क के साथ अ स्वर वर्ण का भी उच्चारण होता है, इसलिए यह व्यंजन वर्ण है। शिक्षार्थियों, आज के वीडियो में यहाँ तक। आगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का विशेष विवरण अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद। मुझे यकीन है कि आप लोग अच्छे से इन बातों का अध्ययन करेंगे और विशेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।